नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे जो हाल ही में EORO का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर आंसर की जो अपना 14 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका आंसर की पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ इसका विराटनगर है। 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की देखो सी हैकट ने की थी। सीकर जिले के नीमका थाना में कातली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? देखो, ताम्र युग संस्कृति का है गणेशपुर को आप ताम्र युगीन संस्कृति की जननी भी कहते हैं। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस जनपद के नाम से सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है? घुइल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंगनी जी के मंदिर का निर्माण करवाया? इसका निर्माण बप्पा रावल ने कराया जिसको नाम अपन को काल भोज भी देखने को मिलता है। निम्नलिखित में राठौड़ वंश के राजाओं में किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया, अपनी राजधानी बनाई? राव चूड़ा ने। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से देखो जिसके चारों ओर जल से घिरा हो उसको औद्योगिक दुर्ग कहते हैं, पहाड़ियाँ हो उसको गिरि दुर्ग कहते हैं, और सेनाएं हो चारों तरफ उसको सैन्य दुर्ग हो, जिसके चारों ओर खाई हो उसको कहते हैं अपन कंटीली झाड़ियाँ उसको कहते हैं एरन दुर्ग। जो भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। आबानेरी में स्थित अरसद माता मंदिर किस शैली का बना हुआ है? पंचायतन शैली का। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय संबंधित गीत गाया जाता है। कौन सा बिंदोला गीत गाया जाता है? राजस्थान में मच्छर, बिछिया और लालार से क्या तात्पर्य? ये लोकगीत है आपके। डॉक्टर ग्रेसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य कितने भागों में बांटा? मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? रासो, आपने पढ़ा होगा कुंभा को राणा रासो की उपाधि मिली हुई थी, वो इसी कारण मिली हुई थी कि उनकी विजय, योद्धे, शौर्य का वर्णन किसमें मिलता है? ग्रंथों में, इसलिए राणा रासो भी कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना हरिदास ने की थी। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर आपका पता है दादू दयाल जी को कहा जाता है? गणगौर के अवसर पर होली की राख से बनी पिंडियों के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, जौ से बनी हुई होती है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है तिमणिया। अल्लाह जिलाबाई जो मांड गायिका थी, ये मांड गायन 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया जिसके कारण उनकी गिरफ्तार, लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? देखो, बोजी लंबरदार। दरगाह जिसमें अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में? बांसवाड़ा में स्थित है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मेवाड़ का नाम आया माणिक्यलाल वर्मा। अगला, भू आकृति की दृष्टि राजस्थान को कितने उपभागों में बांटा गया? 12 उपभागों में बांटा गया है। भील और ग्रासिया स्थानीय जनजातियां जो 22 मध्य माही छपन बेसिन में स्थानांतरित कृषि को व्यवसाय करते हुए स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? वालरा के नाम से जानते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से भाग के बाद रेत में गायब हो जाती है? आपकी काकनी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपकी अरब सागर में माही नदी गिरती है, जो गुजरात में जाके आप माही अरब सागर में मिलती है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमा पे होती है, पश्चिमी की तुलना में निम्नतर में होती है। अगला है, सर्दियों में भूमध्य रेखा चक्रवातों के कारण राजस्थान उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, कहते हैं मावट कहते हैं अपन। निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण राजस्थान का कल्प वृक्ष, सब जानते हैं कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुतायत बड़े मात्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं? दोखड़ा। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी आपके डूंगरपुर में पाई जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा की, देखो जो रेगिस्तान में जो नहर परियोजना थी वो कौन सी थी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो आपको बीकानेर गंगानगर में इस परियोजना के द्वारा सिंचाई होती है। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? गंगानगर का। झुंझुनू का खेतरी सिंगाना सब जानते हैं तांबा के लिए। राजस्थान का पहला सीमेंट उद्योग 1916 में लाखेरी के अंदर स्थापित किया गया था, लाखेरी चित्तौड़गढ़ में आपका। 2011 की जनगणना राजस्थान का लिंगानुपात 928 था। राजस्थान में कौन सा जिला
बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है आपका जोधपुर। गमदर का जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थित है? देखो गमदर का है उदयपुर में आपका। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार तीनों ऑप्शन आपके शुष्क वाला इसमें एक ही है, बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान की जनजाति नहीं है? कटीक। बीकानेर के पलाना के अंदर लिग्नाइट कोयले का खनन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? हनुमानगढ़ जिला। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? लगभग 299, लगभग 300 सदस्य थे, तो 299 ऑप्शन में। मौलिक कर्तव्य की विशेषता निम्नलिखित में किस देश से ली गई? मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गई। भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित कौन से भाग 3 के अंदर है? मौलिक अधिकार भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने की सुरक्षा करने प्रावधान के आपके मौलिक कर्तव्य के अंदर है। भारत संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति निर्देशक नागरिकों की समान नागरिकता मतलब 44 अनुच्छेद 44 होगा इसका आंसर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुभव हो जाए? 5 साल का। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की राज्यसभा में 30 वर्ष, लोकसभा में आपकी 25 वर्ष। निम्नलिखित नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्न किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आपकी संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? पीसी घोष। राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में कितनी सीट है? 200 सीट है वर्तमान में। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी? कमला बेनीवाल। राजस्थान में लोकसभा की कुल कितने सीटें? लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की आपकी 10 सीटें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम? अनौपचारिक माध्यम नीति निर्माण संसद में होती है। संसद में कौन आपके जो सांसद वगैरह होते हैं, सांसद को कौन चुनता है? नागरिक चुनते हैं। तो इसमें अनौपचारिक रूप से माध्यम कौन हुआ? आपका नागरिक हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के माध्यम से अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? देखो नागरिकों की बात की तो नागरिक अधिकार पत्र। साथियों यदि आपको किसी भी राजस्थान का जीके, राजस्थान का कल्चर, रीजनिंग इनका यदि आपको अध्ययन करना है तो आप मेरे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सभी वीडियो मिलेंगे। देखो जो भी कला संस्कृति के पर्सन आए मेरे बताई हुई चैनल में जो वीडियो अपलोडेड है उनमें आप देख रहे हैं, उन्हीं से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? कि पंचायती नागौर से शुरुआत हुई थी। आरटी 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? अपीलीय प्राधिकरण RIC है आपका। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2011 में पारित हुआ था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? देखो 6 साल या 62 वर्ष की उम्र जो पहले पूरी हो तब आपको उनका क्या होता है? कार्यकाल पूरा होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों सदस्यों के सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित? 318 में वर्णित है। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से प्रतिनिधित्व नियंत्रण के ये नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना? पहला राज्य बना भारत का। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की। इस घोषणा में 8 साल तक वित्त पोषित कौन करेगा? आपका फ्रांसीसी सरकार जो क्या वित्त पोषित करेगी। देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया? इंडियन बैंक है। हाल ही में कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास परिषद शत्रुनाश आयोजित दक्षिणी पश्चिमी। कौन सा देश इस वर्ष पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के तैयार हो रहा है? सऊदी अरब। किस देश ने ओगप या ईगल 44 नामक से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया? ईरान ने। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? भुवनेश्वर में। हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया? कुछ मॉरिशस ने। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने
केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया? जम्मू कश्मीर ने। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्णो जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की? आपके बांग्लादेश ने। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज हुई? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 में विश्व कप 2023 का मेजबान था? दक्षिण अफ्रीका। एयर इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु में। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के सहमत हुआ? भारत, फ्रांस और UAE। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली बार G20 रोजगार कार्यक्रम सूचना की बैठक हुई? जोधपुर में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश की लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? UK द्वारा। भारत के 21वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? साइंतन दास। आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक्सपो का उद्घाटन किया? गुवाहाटी ने। नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उस पृथ्वी पर कक्षा में लॉन्च करेगा? इजरायल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? अजय बंगा को। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नगरपालिका परिषद की स्थापना की गई? छोटे शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका। निम्नलिखित में से कौन से चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में विभाजित किए गए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित की गई? राज्य सरकार द्वारा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध, विनिमय पट्टा, अनुदान आदि नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान है? धारा 69 में। अचल नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित में किस कार्यालय में जमा करवानी होती है? स्थानीय निकायों के निदेशक कार्यालय में जमा करवानी होती है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा? राज्य वित्त आयोग। जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में किस स्रोत की प्राप्तियां शामिल नहीं? उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य की सरकार योजना के संचालन में आने वाली कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन को संशोधित करने के लिए नगरपालिका को निर्देश दे सकती है? 10 साल। राज्य के नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास या योजना के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर दंड का जुर्माना क्या है? 5,000 रुपये। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मल जल और वर्षा जल नालों के लिए भेद किया गया? धारा 204 में। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया? नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका किसी भी अपराध के लिए अपराध होने के कितने समय के भीतर मुकदमा चला सकती है? 6 महीने के भीतर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 सामान क्रय एवं अनुबंध की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि अधिक नहीं की जाएगी जब तक राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती? 2,000 रुपये। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के आधार पर 1 लाख तक के व्यय के निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए कितना समय सीमा है? 1 सप्ताह की। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर निगम के मामले में निगम के अलावा की सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का अपराधिकार किसके पास है? वित्त समिति के पास। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर परिषद के एक आयुक्त के पास कितनी निम्नलिखित राशि स्वीकृति करने का अधिकार है? 2 लाख रुपये। राजस्थान सामान्य वित्त लेखा नियम के निम्नलिखित में से कौन से परिशिष्ट निविदाओं के प्रपत्र और निविदाओं की विभिन्न शर्तों का निर्धारित किया? परिशिष्ट आपका 16।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 में सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार अनुमानित मूल्य से अधिक नहीं होने पर माल खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाए। 1000 रुपये से अधिक नहीं होने पर। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा निम्नलिखित में कौन नगरपालिका शब्द शामिल नहीं है? राज्य परिषद। नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगरपालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है? कोई शुल्क नहीं। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाही के रखरखाव में रिकॉर्ड की अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। राजस्थान नगरपालिका 2009 कार्य संचालन के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने निर्वाचित सदस्यों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है? 1/3 सदस्यों को। निम्नलिखित में से कौन किसी समिति का अध्यक्ष होता है? जो उस समिति का सदस्य होता है नगरपालिका के अध्यक्ष। यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो निम्नलिखित कौन ऐसी बैठक बुलाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जो आपका ईओ होता है, सीईओ। राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? 6 समितियों का। नगरपालिका नियमावली 2009 के धारा 55 के अनुसार नगरपालिका के गठन के कितने दिनों के भीतर विभिन्न समितियों का गठन करना होता है? 90 दिनों के भीतर। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियों, कर्तव्यों, कार्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया? धारा 55, 61, 337 के तहत। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर और उसको उपाध्यक्ष न होने पर नगरपालिका किसी शक्ति किसको सौंपेगी? धारा 61 के अनुसार। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य, अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए जुर्माना राशि कितनी राशि तक बढ़ सकता है? 5000 रुपये तक। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्ति, कर्तव्य और कार्यों के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति एचपीसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर एसबीएम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा? राज्य के मुख्य सचिव। एसबीएमयू 2.0 सभी शहरों को बुलाने की कल्पना करता है, कचरा मुक्त बुलाने की कल्पना करता है। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प कि निम्न में से कौन सा था? कोई भूखा ना सोए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है? आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें पीएम आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है? CLAP। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है? शहरी क्षेत्र में हर घर में नल में पानी का कनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय निकाय विकास योजना RIDE का सही पूर्ण रूप है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी आर्थिक सहारे के निम्नलिखित में किस योजना के अनुरूप चलाई गई है? मनरेगा। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी के क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं को बेरोजगार 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा? 50,000 रुपये। साथियों, ये था आपका जो EORO का फर्स्ट पारी का पेपर जिसका मैंने आंसर किया आपके साथ शेयर किया है। इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन डाउटफुल है जिसका आंसर आपको डिलीट हो सकता है पर्सन या आपको बोनस मिल सकता है। वो पर्सन है आपका, देखो, ये गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केले के पिंडियों के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। इसमें इसका आंसर आपको कई बुकों में जौ मिलेगा, कई बुकों में आपका बाजरा मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है। बाकी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको सटीक आंसर बताया है। अब आप अपना स्कोर मिला के अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपका कट ऑफ डिसाइड हो सके, कितना कट ऑफ आपका रहेगा। यदि आपको मेरा बताया हुआ मैटर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी साथियों का एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।